देखिए, आपको मंदिर मस्जिद, अगर मंदिर की बात आप करते हैं तो मंदिर के बाहर अब जाएंगे तो कौन लोग होता है, वो भिखारी लोग बैठे हुए होते हैं। क्या भिखारी बनाना चाहते हैं देश के लोगों को? तो क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी इस बार 2024 में? अगर देखिए, अगर पब्लिक अगर इस बात को ध्यान में रखती है कि भाई महंगाई है, अगर महंगाई है तो लोग को लगेगा ना कि महंगाई है। कहाँ महंगाई है? किस वजह से आप कह रहे हैं कि महंगाई है? आप देखिए, कैसे कह सकते हैं क्या आप बेरोजगारी का नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि महंगाई है, तो महंगाई का दोषी जैसा कि पब्लिक भी है और विपक्ष दल के जो पार्टी में लोग शामिल हैं वो लोग भी बताते हैं इतना महंगाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलना ढिंका। तो इसका दोषी क्या अकेला एक मोदी बैठा है इसका जवाब देने के लिए? आप तो सवाल ऐसा कर रहे हैं, हाँ। ऐसा लग रहा है कोई नहीं मोदी भक्त होता है। मोदी भक्त, फिर वही बात, अगर मोदी के बारे में बोलिए तो मोदी भक्त अपने अच्छी आप वही रटिएगा 15 लाख 15 लाख, और कोई दूसरा। आपको इसी आधार पे लोगों ने वोट किया ना, आपने 15 लाख गिनाए, इसी आधार पे वोट किया कि काले धन आ जाएंगे, सबके खाते में 15 लाख हम दे देंगे। काले धन आए नहीं, 15 लाख आएगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छा जाएगा, हर घर में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा। ये फैज़ अहमद साहब का नज्म है, दिखना चाहिए। लेकिन यही पब्लिक देखिएगा, मैं वीडियो डालूंगा, वो क्या बोल रहा है, आपके बात को ही इग्नोर करके और दूसरा कुछ देखने लगेंगे। तो ऐसे पब्लिक देखिए, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि पब्लिक तक अच्छी बातों को पहुंचाया जाए। बिल्कुल सही इशूज को अगर आप लोगों के बीच में परोसेंगे तो आज हो सकता है आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, आने वाले एक वक्त होगा जब आपकी बात उनको ज़रूर याद आएगा कि किसी व्यक्ति ने एक चैनल निकाला है और उसने दिखाया सही चीज़ को, हमने सही चीज़ को नहीं माना। आज भी इसके चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं, इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, ये कहाँ से आपको खबर मिली है कि पलटी मार सकते? क्यों पलटी मारेंगे? न्यूज के द्वारा दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े जो भी बड़े, किसको बड़े कहते हैं? मुझे लगता है आपसे बड़े रिपोर्टर हम किसी को नहीं मानते हैं। हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो भी रिपोर्टर कहाँ आम पब्लिक के बीच में जाता है, वो तो स्टूडियो में बैठा हुआ होता है, स्टूडियो से ही बैठ कर अपना ज्ञान परोसते रहते हैं लोगों के बीच में। अब देखिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। तो हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करने वाले हैं 2024 के चुनाव के बारे में। कि ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, आप लोग सोशल मीडिया पे इनको देखते होइएगा बहुत से चैनल के माध्यम से, तो इनसे बात करने वाले हैं आज इसी खास विषय में। तो सबसे पहले तो आपको बिहार न्यूज़ 2.0 में स्वागत है। थैंक यू। कहिए, आने वाला चुनाव में जैसा कि देख रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार बनाने में सफल रहेगी बिहार में? देखिए, ये तो ज्योतिष का काम होता है, पंडित का काम होता है कि वो आपको बता सकता है। नहीं तो आपका एक अनुमान होगा ना जी, पब्लिक है। पब्लिक है और अनुमान हो सकता है कि क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ जो लोग इशूज क्या है, बेसिक इशूज क्या है लोगों को, लोग किस चीज़ से पब्लिक त्राहिमाम है इस रेट में, किस चीज़ से उनको परेशानी हो रही है, उनके साथ मुद्दे क्या है, इन सब इशूज पे ही वो वोट करेंगे। क्योंकि हाँ, एक माहौल ज़रूर बनाया गया है कि जो राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, ऐसे तमाम मुद्दे ज़रूर भुनाए जाएंगे चुनाव के समय में। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को भी अपने एक मजबूती के तौर पे अपने जो बेसिक इशूज है जनता का, अगर विपक्ष जो इंडिया गठबंधन बनी है, अगर इस गठबंधन के लोग यदि उस चीज़ को बेहतर तरीके से अगर बना पाएँ, जो मेन मुद्दे, जैसे कि आपको ध्यान होगा 2020 का जो चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी, है ना, ऐसे तमाम मुद्दे को उसने रखा था। और इसी इशू पे जहाँ कहीं उन्होंने भाषण जाके दिया और इसी इशू पे उसने चुनाव लड़ा। सबसे बड़ा उनका बयान था कि पहले कलम से 10 लाख नौकरी दिया जाए। बिल्कुल। तो इस तरह का अगर मुद्दे बनाए जाएंगे और विपक्ष इसी मुद्दे पर रहेंगे तो हमको लगता है कि जो मंदिर मस्जिद की जो बातें अगर बीजेपी अगर करेंगी, ठीक है, एनडीए गठबंधन के लोग करेंगे, तो जनता इसमें नहीं फंसेंगे। जैसा कि जो बिहार का जो इलेक्शन था, इसी इशूज पे लोगों ने वोट किया तेजस्वी को, कुछ वोटों के अंतर से ये रह गए अपोजिशन में तेजस्वी। तो मुझे लगता है विपक्ष जो पूरी ऑल इंडिया लेवल पर जो बनी है अपोजिशन इंडिया गठबंधन, इन लोगों को तेजस्वी का जो मुद्दा था, इस मुद्दे आधारित पे इनको देखना पड़ेगा कि हम मुद्दे पे खासकर जो बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, है ना, बिजली, पानी, ये सारे मुद्दे अगर बनाए जाएंगे तो हमको लगता है जनता जरूर इस पर भरोसा करेगी। तो आपको मतलब इन सब चीज़ों को अगर नज़र रखती है पब्लिक, तो क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी इस बार
2024 में? अगर देखिए, अगर लोग, अगर पब्लिक अगर इस बात को ध्यान में रखती है कि भाई महंगाई है, अगर महंगाई है तो लोग को लगेगा ना कि महंगाई है। कहाँ महंगाई है, किस वजह से आप कह रहे हैं कि महंगाई है? आप देखिए, कैसे कह सकते हैं क्या महंगाई? आप सिलेंडर, आपको नहीं लग रहा है कि 1000 रुपये महंगा होता है? हाँ। सिलेंडर जो मिल रहा है, गैस सिलेंडर, आपको नहीं लगता कि महंगा है? आपको नहीं लगता कि टमाटर आज के रेट में 100 रुपये किलो मिल रहा है? अरे तो उस हिसाब से कमाई भी है ना, इनकम भी है, तो ये भी देखिए। आप डायरेक्ट सरकार को दोषी देते हैं कि महंगाई है। क्या चीज़ का महंगाई है ये बताइए। देखिए, जो सरकार का दोषी देने का मतलब नहीं है ये। मतलब ये है कि जो आपको गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, जो पेट्रोल इंटरनेशनल रेट जो है उसको उस आधार पर अगर देखेंगे तो भारत में पेट्रोल का जो कीमत होगा वो 35 से 40 रुपये लीटर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको 100 रुपये लीटर लिया जा रहा है, 110 रुपये लीटर लिया जा रहा है पेट्रोल। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेट्रोलियम अगर महंगा होगा तो आपके सारे चीज़ महंगा हो जाएगा। आप ये भी देखिए कि जिस घर में पहले लोग साइकिल के लिए तरसते थे, उस घर में 2-2 गो मोटरसाइकिल है, 3-3 गो मोटरसाइकिल है। तो आप, जाहिर सी बात है, जब आपका शौक बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। देखिए, अगर जहाँ पे पॉपुलेशन है तो वहाँ पे तो लोग प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा करेंगे ना। पर प्रोडक्शन अगर हो रहा है भारत में, अगर प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा है, इनकम कैसे होता है? इनकम होने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स आप देखेंगे तो सिर्फ प्रोडक्शन उसके लिए होता है। अगर प्रोडक्शन होगा तो इनकम होगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन अगर है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बेरोजगारी से लोग हट रहे हैं, मतलब रोज़गार लोग को मिल पा रहा है। तो रोज़गार मिला तभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इनकम होगा, और इनकम होगा तो सेविंग होगा, और सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। तो ये अगर ऐसा हो रहा होता तो बताइए, पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा आज कितनी बेरोजगारी है? नहीं लगता है आपको? बेरोजगारी है, लेकिन ये मुद्दा अभी हमारा बेरोजगारी का नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि महंगाई है, तो महंगाई का दोषी जैसा कि पब्लिक भी है, और विपक्ष दल के जो पार्टी में लोग शामिल हैं वो लोग भी बताते हैं इतना महंगाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलना ढिंका। तो इसका दोषी क्या अकेला एक मोदी बैठा है इसका जवाब देने के लिए? आप तो सवाल ऐसा कर रहे हैं, हाँ। ऐसा लग रहा है कोई नहीं मोदी भक्त होता है। मोदी भक्त, फिर वही बात, अगर मोदी के बारे में बोलिए तो मोदी भक्त, अंधभक्त, ऐसा नहीं। देखिए, ये जो सवाल है, आप बोल रहे हैं कि एक अकेला मोदी आपको लग रहा है? पूरी सेक्रेटरीट उसका बैठता है, इतनी IAS ऑफिसर होते हैं उसके बीच में, ठीक है। लोग UPSC तैयारी करके जाते हैं, उसकी कैबिनेट होता है, कैबिनेट में इतनी मंत्रालय होते हैं, इतनी सांसद होते हैं, ठीक है। अकेले कैसे है मोदी? तो फिर मोदी का नाम क्यों आता है अकेले? उसके अलायंस में, NDA अलायंस में लगभग 38 दल है टोटल, नहीं है? तो फिर वो अकेला कैसे है? तो उसको आप अकेला नहीं कह सकते, वो अकेला है। तो अगर प्रधानमंत्री के, तो आपको प्रधानमंत्री लोगों ने बनाया है, तो प्रधानमंत्री किस उद्देश्य से बनाया? आपने जब 2014 का चुनाव में जब आए थे तो क्या लोगों को सपने दिखाए थे? आपने अच्छी, आप वही रटिएगा 15 लाख और कोई दूसरा? आपको इसी आधार पे लोगों ने वोट किया ना। आपने 15 लाख गिनाए, इसी आधार पे वोट किया कि काले धन आ जाएंगे, सबके खाते में 15 लाख हम दे देंगे। काले धन आए नहीं, 15 लाख लोग को मिले नहीं, और 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार की बात उन्होंने कही थी, मिला नहीं। तो लोग तो ये बात कहेंगे ना कि मेरा कहाँ गया वो रोज़गार का सवाल, ये पूछेंगे ना कि जो अभी जो CAG का जो रिपोर्ट आया है कि भाई आयुष्मान भारत योजना के तहत जो लोगों को मिलता था, एक ही नंबर से लाखों लोगों को दे दिया गया कार्ड बना के, एक ही नंबर से। किसी का 000 कोई नंबर होता है क्या? इस टाइप का नंबर बनाकर और लोगों को आयुष्मान कार्ड को निर्गत किया गया है। इसमें करोड़ों अरबों रुपये घोटाला हुआ है CAG रिपोर्ट में आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको नहीं लगता है कि इससे इतना बड़ा स्कीम? हमको लगता है कि जब UPA अलायंस का जो सरकार चल रही थी उस वक्त जो लोगों के उछाले गए थे, 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, जीजाजी घोटाला, है ना। तो ये सारे स्कीम लोग क्यों नहीं आज के डेट में उजागर करके उन लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला गया? जो लोग जेल उस वक्त गए थे, UPA काल में गए थे, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया गया, ठीक है। घोटाला हुआ ही नहीं। लेकिन वही CAG का रिपोर्ट अभी जब आया है तो इस पर तमाम मीडिया के लोगों ने इस पर सवाल नहीं उठाया कि क्या की रिपोर्ट पर कोई चर्चा ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं क्या की रिपोर्ट पे। तो यहाँ जो नौजवान इन सब चीज़ों पे जो वोट करने के लिए जाएंगे उनके दिमाग में एक ही बात रहेगा। आप जो ये बोल रहे हैं ना, और ये जो जिस नौजवान को और जिस पब्लिक को बताने का आप कोशिश कर रहे हैं, वो पब्लिक इन बातों को देखेगा ही नहीं। अगर ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो स्किप करके हटा देंगे, उनको चाहिए गरम मसाला। ऐसे पब्लिक को समझा रहे हैं आप, और चाहे मीडिया के द्वारा चाहे आपके द्वारा, वही पब्लिक इस वीडियो को नहीं देखेगा। उनको चाहिए मसाला,
मोदी, लालू, तेजस्वी, चिराग, हेन तेन दुनिया जहान। तो आप ऐसे पब्लिक से क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये बताइए। हमारा सवाल आपसे ये था मतलब सरकार के बारे में, तो चलिए जो बताए हैं आप वो जानना चाहिए, इस पब्लिक को समझ जाएगा। आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छा जाएगा, हर घर में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा। ये फैज़ अहमद साहब का नज्म है, ठीक है। तो यह क्या है कि अगर आप कम से कम आज तो आप आवाज़ उठा रहे हैं, कल आपको ये व्यक्ति कल ये नहीं कहेगा कि कल जब इतनी त्राहिमाम से लोग गुजर रहे थे तो कल आप क्या कर रहे थे। तब आप कल उसको जवाब दे पाएंगे अपने बच्चों को कि हम तब आवाज़ उठा रहे थे, सही चीज़ को हम लोगों के पीछे परोस रहे थे, लोग पसंद नहीं कर रहे थे, पसंद नहीं कर। ठीक है। ये बात आप ज़रूर उनको बताएंगे। बाकी अब तो कहानी आप जानते हैं, कौआ का कहानी जो कि जंगलों में आग लगी और बूंद बूंद से लोगों ने बुझाने की कोशिश की। जो लोगों ने जितने शेर थे जंगल में सारे भाग गए, लेकिन कौआ जो थे वो बुझा रहे थे। और बाद में लोगों ने पूछा तो कहा बाकी लोग जो वहाँ मौजूद थे वो भागने वालों में से थे, हम वो लोग थे कि हम आग बुझाने वालों में से थे, ठीक है। तो आग लगाने वाले में से तो आप नहीं हैं, हम आग बुझाने वालों में से हैं। कल अगर इतिहास में अगर आपके वीडियो अगर को बहुत आने वाले भविष्य आने वाले हमारे जो पीढ़ी होंगे 10 साल 12 साल 20 साल के बाद भी अगर देखेंगे तो ज़रूर आपको प्रोत्साहन करेंगे, नहीं ये व्यक्ति ने सही चीज़ को दिखाया, सही चीज़ों को सामने ला कर दिया हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे खबर निकल के आ रही है कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं, इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए ये कहाँ से आपको खबर मिली है कि पलटी मार सकते, क्यों पलटी मारेंगे? न्यूज के द्वारा दिखाया जा रहा है। बड़े बड़े जो भी बड़े, किसको बड़े कहते हैं? मुझे लगता है आपसे बड़े रिपोर्टर हम किसी को नहीं मानते हैं। हम इसीलिए नहीं मानते क्योंकि वो भी रिपोर्टर कहाँ आम पब्लिक के बीच में जाता है, वो तो स्टूडियो में बैठा हुआ होता है, स्टूडियो से ही बैठकर अपना ज्ञान परोसते रहते हैं लोगों के बीच में। अब देखिए ना, कहाँ आज तक का कोई रिपोर्टर आपको दिखता है क्या सड़क पे? कोई न्यूज़ 18 का रिपोर्टर आपको दिखता है क्या सड़क पे? कोई सड़क पे नहीं दिखेगा। बड़े नेशनल चैनल जितने हैं, स्टेट चैनल है, कोई नहीं दिखता है। कम से कम आप जैसे चैनल हैं जो कि लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दे को उठा रहे, उनकी बातों को रखकर लोगों के पीछे परोस रहे हैं कि भाई आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जो सरकारें सोई हुई है, जिनको पता नहीं है, ठीक है। तो नीतीश कुमार के पलटने की सवाल कहाँ आता है? जो नीतीश कुमार ने तो ही तय किया है ना कि हमको अलायंस बना रहे हैं, हम जो इंडिया गठबंधन बना है इसका तो बिहार से ही ना नींव रखा गया, बिहार से नींव रखा गया। जो व्यक्ति हर एक नेता से मिलकर गठबंधन अलायंस बनाने की बात कही थी, क्या लगता है वो व्यक्ति बदल सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति बदल सकता है। अगर वो बदलते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी विचार को कुर्बानी वो देकर बदल रहे हैं, या तो उनको बीजेपी के सीबीआई ईडी से डर गए। लेकिन मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार डरने वाले व्यक्तित्व है उनका, चूँकि वो समाजवादी आंदोलन से आए जयप्रकाश नारायण के चेले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उस स्थिति में वो व्यक्ति बदल सकते हैं। तो नीतीश कुमार बहुत अच्छा। एक और मुद्दा है, तेजस्वी यादव का जो दिल्ली वाला जो न्यू घर है उस पर भी लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। नहीं देखिए, तेजस्वी जी का जो न्यू घर है या पुराना घर है, ये तो वही सीबीआई है कि हरियाणा में दिखा दिया था, एक नोएडा में दिखा दिया गया था, उनका एक बड़ा मॉल दिखा दिया गया था, तो मॉल निकला नहीं। ये चर्चाएं असल में क्या है ना, मुद्दे से भटकाने की चर्चाएं हैं ये। जो आपको बिहार में जितनी वैकेंसी मिल रही है आज की डेट में, आज से मुझे बताइए कि आज से 2 साल पहले क्या वैकेंसीज थी? इतनी 1,70,000 वैकेंसीज आपको मिल गए बिहार में। बीपीएससी का बात करें, हाँ जी, बीपीएससी के थ्रू आपको शिक्षक बहाली का। आप देखेंगे वो बिहार है जहाँ से आपको 7 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया था लालू प्रसाद यादव ने। तो एक बिहार को जब अलायंस अगर बना, जब तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी जब बनी बिहार में, तो लोगों ने इसको बदनाम करने की कोशिश की कि बिहार में फिर से जंगल राज। अब चर्चाएं सुनते होंगे फिर से जंगल राज आ गया। तो 1 साल के अंदर जंगल राज आ गया, वही गृह मंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, फिर जंगल राज कैसे हो सकता है? इसके पास तो हेल्थ सिस्टम है, इनके पास तो कुछ है नहीं तेजस्वी के पास। तो एक बदनाम कर दिया गया इनको। कहीं ना कहीं आपके बातों से लगता है कि बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है, राम मंदिर और जंगल राज और मस्जिद। देखिए आपको मंदिर मस्जिद, अगर मंदिर की बात आप करते हैं तो मंदिर के बाहर अब जाएंगे तो कौन लोग होता है? वो भिखारी लोग बैठे हुए होते हैं। क्या भिखारी बनाना चाहते हैं देश के लोगों को? क्या अब मंदिर बनने से क्या लोगों को रोजगार मिल पाएगा? क्या मंदिर बनने से लगता है कि मंदिर, अगर आज से पहले मंदिर नहीं थी,
आज से हजारों साल से मंदिर है ना भारत के। भारत, जिस भारत को कहा जाता है, जो सनातन धर्म के लोग बात करते हैं, इसमें कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि मतलब पृथ्वी पर जितना भी लोग हैं, पृथ्वी के ऊपर तो अमेरिका भी है, पृथ्वी के ऊपर पाकिस्तान भी है, मतलब सबकी मंगल की कामना करता है ये सनातन। तो फिर आप हिंदू राष्ट्र के लोग ये चिल्लाते रहते हैं। आप कभी आप देखते होंगे पब्लिक में जाते हैं, जंक्शन वक्शन पे जाइएगा तो वहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जंक्शन पे तो हमेशा लड़ जाते हैं लोग हिंदू राष्ट्र को लेके, मंदिर मस्जिद को लेके। तो आप फिर इसका मतलब आप सनातन को नहीं मान रहे, इसका मतलब आप सनातन धर्म में ही तो है। बहुत सारे वेद आप पढ़िए, बहुत सारे आप देखेंगे चीज़ तो उसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वधर्म धर्म संभाव की बात करता है, सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है। तो आप इसका मतलब है जो व्यक्ति इस बात को मान रहा है वो बहुत ही मुझे नहीं लगता है कि वो व्यक्ति हिंदू सनातन को पढ़ा है, सनातन धर्म को पढ़ा है, न रामायण को पढ़ा है, ना गीता पढ़ा है, न महाभारत देखा है। तो इन सब चीज़ों को उसको स्टडी करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति कहता है सनातन बहुत बड़ा हिंदू प्रेमी है, उनसे जाकर पूछिए तुम खड़ाम पहनते हो, तुम कुर्ता पहनते हो क्या, तुम धोती पहनते हो? केवल आप जीन्स और शर्ट पहनेंगे बोलेंगे हिंदू राष्ट्र। उनको ये पता नहीं, जो व्यक्ति श्री राम का नारा लगाता है उस व्यक्ति से पूछिए कि श्री राम का नारा सबसे पहले किसने लगाया था। जब माता सीता को हरण किया जा रहा था तो उस वक्त रावण ने लगाया था नारे को, श्री राम का नारा लगाया था। तो आपको ये बात उनसे पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। जब उनसे पूछेंगे भगवान राम का जन्म कब हुआ तो नहीं बता पाएंगे, ये बता नहीं पाएंगे। जब पूछेंगे कि बताओ हनुमान जी का जन्म कब हुआ तो ये भी नहीं बता पाएंगे ये, क्योंकि इनके स्टडी नहीं है उस चीज़ पे। स्टडी नहीं करते हैं, बस चिल्लाना जानते हैं, बस चिल्लाना जानते हैं। और बीजेपी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी एक ही काम कर रही है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, आरएसएस के दिमाग में ये बात सेटअप हो चुका है कि हम लोगों के बीच में कैसे लोगों के हाथों में तलवार थमा दें, कैसे लोगों के हाथ में डंडे थमा दें, जिससे यहाँ के लोग के दिमाग में मतलब समझिए कहा जाता है ना गोबर डाल दीजिए, उसको समझ में कुछ नहीं आए, बस सिर्फ और सिर्फ तलवार उसके नज़र में आए, उसके हाथों में डंडे नज़र आए, ताकि वो चला पाए, जैसे हम नारे लगा पाए, ताकि आप रोज़गार की बात नहीं कर पाए, ताकि आप अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ नहीं पाएँ, ऐसे तमाम इशूज़ की बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे चीज़ें ले आते हैं कि आप श्री राम का नारा लगाइए, यही आपके लिए बेहतर होगा, आपके अस्तित्व के लिए। मुझे लगता है उन गार्जियंस में अपील करना चाहता हूँ आपके वीडियोज़ के माध्यम से कि आप अपने बच्चों की भविष्य को निर्धारण करना है। सबसे पहले विश्वविद्यालय की बात करिए, स्कूल कॉलेज की बात करिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप नहीं बढ़ सकते। कहते हैं ना, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को, ठीक है। लेकिन लोग पढ़ने के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं लोग पूजा करने के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ लोग मंदिर बनाने के लिए। आप पढ़ने के लिए लड़ेंगे तभी तो आप समाज बदल पाएंगे, तभी तो समाज को बेहतर कर पाएंगे आप। तो लोग इन सब मुद्दे पे नहीं बात करना चाहते हैं आज की डेट में, जो कि बात करना ज़रूरी है।